वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की लव रीडिंग आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। एनर्जी कैसी रहेगी लियो पीपल की इन द मंथ ऑफ मार्च व्हेन इट कम्स टू लव स्पेशली। सो वी हैव caring connections in reverse. I'm so sorry. Okay. Then we have wow, woman holding a heart upright. Last में एक और कार्ड ले लेते हैं. Wow, creativity. Okay, below the deck we have wow, victory. Beautiful, beautiful. बहुत ही गोल्डन एनर्जी है which is expected of you. गोल्डन, ऑरेंज, येलो एनर्जी बहुत ज़्यादा है. एनर्जी ऑफ लव बहुत ज़्यादा मौजूद है. तो जो भी आपकी लाइफ में अब रिलेशनशिप एंटर हो रहा है स्पेशली आफ्टर अ ब्रेकअप या फिर अगर रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कि झगड़ा हुआ होगा आप दोनों के बीच में पहले किसी बात को लेकर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़राब हुए होंगे या ब्रेकअप को दर्शाता है। बट अगेन यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट, तो ये बताता है कि अगेन 44 यानी कि एक डिवाइन यूनियन है, ये स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड है। अगेन नंबर 28 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 8 + 2 10 होता है, यानी कि अगेन कंप्लीशन में आ रही हैं आपके लिए चीज़ें, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है और ये फुल ऑफ क्रिएटिविटी होगी। यहाँ पे ऐसा भी मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव हैं, बहुत ही बड़ा दिल है उनका, वो बहुत ज़्यादा केयर करना चाहती हैं आपकी और बहुत ही क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं। और यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की एनर्जी भी मिल रही है, तो शी एम्बॉडीज दी एम्प्रेस मदर अर्थ आर्केटाइप। तो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली इंसान है वो, जो भी डिवाइन फेमिनिन है इस कनेक्शन में। आप भी हो सकते हैं, आपकी पार्टनर भी हो सकती है। जो भी डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगेन 3 + 6 9 होता है, 9 विच टॉक्स अबाउट गुड लक एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यूनियन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है ये लेडी। और अगर ये रिकन्सिलिएशन है तो शी हैज़ चेंज्ड या फिर यू हैव चेंज्ड और आप एक दूसरे को एक और बार मौका देंगे और बहुत ही ज़्यादा लव इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। अगेन अगर ये पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ और ये न्यू एनर्जी है, न्यू इंसान जो आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, मुझे सडनली इनके यहाँ पे एक आर्म ब्रेसलेट दिखा जो कि बंगाली पीपल पहनते हैं, तो मुझे वहाँ की भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है शी इज़ फ्रॉम बंगाल। एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है, फैशन डिज़ाइनर हो सकती हैं या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकती हैं ये लेडी। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी बहुत पसंद है इनको, आसपास अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजा के रखती होंगी और बहुत ही अच्छी वाइब्स मुझे आ रही हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक, लव में कोई गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। लियो पीपल, एक्चुअली लियो लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रॉयल्टी की तरह जीना। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव महसूस करेंगे। देन वी हैव चिल्ड्रन का कार्ड, यहाँ पे भी टाइगर की एनर्जी है। वाओ, दिस सेज नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको किसी न किसी तरीके की टेंशन थी अपने बच्चों को लेके या फिर अगर आप चाइल्ड बर्थ की तरफ जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्मूथ डिलीवरी होगी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी फियर्स हैं आप अपने दिमाग से हटा दें, क्योंकि फियर्स की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा अच्छा है, क्रिएटिविटी है यहाँ पे, एक बहुत ही डिवाइन यूनियन है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। देन बिलो द डेक वी हैव 7 हेवनली वर्च्यूज कीज टू गुडनेस। तो आपको अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपको एक शूटिंग स्टार मिल रहा है, यानी कि गुड लक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। अब फियर्स और टेंशन की कोई यहाँ पे स्पेस नहीं रह गई, तो उसको आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से भगाएं। नाउ लेट्स आस्क फ्रॉम द आर्कएंजल गब्रियल, जो कि क्रिएटिविटी के आर्कएंजल होते हैं, कि एनी लव गाइडेंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में लियोज़ के लिए कोई गाइडेंस है, स्पेशली लव गाइडेंस फॉर लियोज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। लियो के लिए वी हैव अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो आपको अलाउ करना है अपने आप को रिसीव करने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो रही हैं। विजन बोर्ड, क्रिएट अ बोर्ड विथ इमेजेस एंड वर्ड्स दैट इंस्पायर यू। यहाँ पे भी एक कार्ड आ रहा है, लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो जैसा मैंने बताया कि अब बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं, अब फियर की कोई जगह नहीं रह गई।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखना है, प्यार को सुनना है, प्यार को महसूस करना है, और किसी चीज़ की यहाँ पे जगह है ही नहीं। देन विजन बोर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे लव में हो, चाहे ओवरऑल एक जनरल आप वे में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो आप उस चीज़ का एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव का कार्ड कहता है कि अब आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन एंटर हो रहा है, क्रिएटिविटी एंटर हो रही है, और बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बहुत ही डिवाइन एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं आप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप और आपके बच्चे और आपकी पूरी जनरेशन आगे की। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे दुर्गा माता की भी ऊर्जा है विद द टाइगर। तो आपको अब जो भी आपके लाइफ में आ रहा है उसको रिसीव करना है ओपन आर्म्स के साथ। वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है चीज़ें, और आपने जो भी प्रेयर किया था अब उनके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। वो सारी प्रेयर्स आपकी आंसर हो रही हैं और गॉड आपकी तरफ ये चीज़ें सेंड कर रहे हैं। तो जो भी है उनको स्वीकार कीजिए, जैसी भी चीज़ें उसे स्वीकार कीजिए, और ये चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में हैं। तो आपको कैसी चीज़ें आ रही हैं, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लियो पीपल, लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स, क्या कहना चाहते हैं। लेट्स आस्क मैसेजेस फ्रॉम दुर्गा माता कि आपके लिए दुर्गा माता क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं दुर्गा माता के आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ लव। क्या चाहती हैं वो, कि क्या एटीट्यूड्स रखें आप अपने लव लाइफ में। वी हैव एक्सेप्टेंस। वाओ, अभी मैंने बताया कि जो भी है उसे स्वीकार करें। जैसे भी चीज़ें आ रही हैं वो आपके बेस्ट के लिए हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट करके एक्सेप्ट करें। देन वी हैव ओनरशिप। You acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lessons. तो जो भी आपके लाइफ में चाहे मिस्टेक्स थी, चाहे अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, जो भी था, अब आपको उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ओनरशिप लेनी है। और जब आप एक टोटल ओनरशिप में आ जाएंगे, जब आप एम्परर और एम्प्रेस ऊर्जा में आ जाएंगे, तब आप एक्नॉलेज कर पाएंगे कि आपकी क्या मिसडीड्स थी और उसमें से लेसन्स क्या थे। तो जैसे ही आप अपने लेसन सीख जाएंगे, आपके लिए वो लेसन्स और वो जो एक नेगेटिव पैटर्न था या फिर एक जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपके लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, और तब आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंटर होंगी। तो आप रेजिस्टेंस ना दिखाएं, जो भी आपकी लाइफ में है उसे रिसीव करें, उसे एक्सेप्ट करें, अपने आप को अलाउ करें कि आप उसे रिसीव कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस थे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं इन द मंथ। ओह, फैमिली हार्मनी। वाह, यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है, यहाँ पे फैमिली हार्मनी है। तो ये कार्ड कहता है क्राइजेंथेमम, योर लव्ड वंस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट, एम्ब्रेस देयर लव एंड पुट पास्ट इश्यूज बिहाइंड। तो जैसा मैंने बोला कि पास्ट में आपका कोई ना कोई ब्रेकअप या कोई ना कोई झगड़े फसाद हुए थे, हो सकता है इस इंसान के साथ, अब आपके फैमिली इश्यूज़, और हो सकता है कि ये किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता है, या फिर एक वर्क रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे एक मोर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप लग रहा है। चाहे लव हो, चाहे एक फैमिली में किसी के साथ इशू हो, तो वह इशू हील हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ लव की तरफ देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है, एक्सेप्ट करना है। हो सकता है आपकी भी गलती रही हो थोड़ी बहुत, हो सकता है उनकी भी गलती रही हो। तो जो भी है, अब आपको पास्ट इश्यूज़ को पुट बिहाइंड करना है और मूव फॉरवर्ड करना है विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपकी जो फैमिली है, आपके जो लव्ड वंस हैं, वो एक पिलर ऑफ सपोर्ट हैं आपके लिए। उनके साथ ही आप चल सकते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं वो आपकी लाइफ में। देन वी हैव रीच फॉर द स्टार्स। वाओ, ऑर्किड का कार्ड मिला है। ये कहता है यू डिजर्व ओनली द बेस्ट एंड दिस इज ऑल यू शुड अलाउ, ऑल यू शुड फोकस योर अटेंशन ऑन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको, कहते हैं ना, रीच फॉर द स्टार्स, तो यहाँ पे वही आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस हाई रखें। आप एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बुरी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशंस अपने हाई रखने हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्स हैं, तो हो सकता है कि आप स्टार सीड हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, सिर्फ और सिर्फ प्यार को महसूस करें, और बहुत ही बड़ा दिल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, और आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आप डिज़र्व करते हैं ओनली एंड ओनली द बेस्ट। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है और अपना अटेंशन और फोकस भी बेस्ट की तरफ रखना है। तो आपको स्पिरिचुअली भी सोचना है, अगेन आपको बेस्ट चीज़ों को वेलकम करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें भेज रहे हैं।
So be very very open to receiving. Now let's see any messages from the angels, especially love के मामले में for Leo people for the month of March 2021. Okay, and below the deck we have it's up to you. तो ये आपके ऊपर है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं. बट अगेन स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही है, डिसीजन भी आपके ऊपर है और आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. बट आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि यू शुड एक्सेप्ट दीज थिंग्स, बट डिसीजन विल बी योर्स. देन वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पे मुझे काफ़ी दूसरे लोगों की ऊर्जा मुझे दिख रही है. यहाँ पे भी फैमिली सपोर्ट की बात हुई है कि फैमिली आपका एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, पिलर ऑफ सपोर्ट है. तो आपको दूसरों की अब हेल्प मांगनी है, क्योंकि लियो जो होता है बहुत ही लीडरशिप वाले लोग होते हैं, जंगल का राजा, यानी कि सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं, लीडरशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. लेकिन ये समय आ गया है कि आप लोगों के साथ मिलके चलें, जो भी झगड़े फसाद थे उनको आप हटाएं, उनको आप पास्ट इश्यूज़ को आप पीछे ही छोड़ दें और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ें. जो भी आपकी चीज़ें अब लाइफ में चल रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लोगों के साथ मिल के चलें, यूनियन में सबके साथ चलें और जो भी आपके लाइफ में आ रहा है उसे रिसीव करें. एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी जो भी इश्यूज़ थे आप सक्सेसफुली उसको पुट पास्ट कर सकते हैं बिहाइंड, एंड आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ का एहसास आपको होगा. अगेन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यूजिंग विजन बोर्ड, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी. नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द टैरो डेक फॉर लियोज. लव गाइडेंस फॉर लियोज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021. लियोज के लिए मार्च के लिए क्या गाइडेंस है? ओके ओके, बिलो द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. वाओ, ये बिल्कुल सेम एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की और वुमन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट की. बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है ये वुमन, बहुत ज़्यादा जो डिवाइन फेमिनिन है इस कनेक्शन में. ओके, सो आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं, आपको देखना है कि हाउ फार यू हैव कम. आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है किसी चीज़ को लेके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है. और पहले की कुछ रिलेशनशिप, यानी कि किसी एक्स की यहाँ पे ऊर्जा है, यहाँ पे भी ब्रेकअप की ऊर्जा थी और यहाँ पे भी पास्ट की ऊर्जा है. तो कोई ना कोई इंसान फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग बैक फॉर यू लियो. एंड दिस लेडी, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही सुंदर दिखने में भी हैं, जितनी ब्यूटीफुल ये बाहर से हैं उतनी ही ब्यूटीफुल ये इनसाइड भी हैं. एम्बॉडीमेंट ऑफ लव हैं, तो आप इनको डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेके आएंगी, हीलिंग आपकी लाइफ में लेके आएंगी. और विद द वर्गो कार्ड यहाँ पे जो द हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आया, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार कॉन्टेम्पलेशन किया है अकेले में और आप अपनी ट्रू पावर में आ पाए हैं उसके बाद. और अब समय आ गया है कि आप बाहर जाएँ, दूसरे लोगों से मिलें. जब तक कि आप अलाउ नहीं करेंगे अपने आप को बाहर जाने में, दूसरों से मिलने में, तब तक आपके लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर नहीं हो पाएंगी. तो अब समय आ गया है टू गो आउटसाइड एंड मीट पीपल. हार्डवर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर भी आप बहुत हार्डवर्क करेंगे और थोड़ा हार्डवर्क रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि ये एक रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स कार्ड एंड विद द केयरिंग कनेक्शंस इन रिवर्स कार्ड. तो अगर आप किसी प्रीवियस पर्सन के साथ, किसी एक्स के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क की ज़रूरत है. ज़रूर आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है और लव के ऊपर ट्रस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है कि पहले की चीज़ें जो भी हुई, पहले की जो भी डिस्कॉर्ड हुए, डिसहार्मनी थी पहले की, जो भी, उसको आप भूल जाएं, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, और एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ें. और आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है. तो आपको अपने एक्स को भुलाना है और न्यू कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना है. एक्सेप्ट करना है कि यही आपकी डेस्टिनी है और ये आपको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आपको लव फील होने वाला है. अगर आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो यू विल सी, बहुत ही लविंग कनेक्शन ये आपके लिए रहेगा. एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए एंड बच्चे भी हो सकते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ. सो मेरी तरफ से इतना ही था लियो पीपल. आई एंजॉयड दिस रीडिंग सो मच. आपको रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.